नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। वीवी ने अभी हमें लास्ट लेक्चर में हमने डाटा टाइप्स पढ़े थे, तो वो हमें सिस्टम प्रोवाइड कराता है प्राइमरी डाटा टाइप। कुछ डाटा टाइप जैसे कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप की अगर हम बात करें, जैसे स्टूडेंट यहाँ हमने कंसिडर किया, स्टूडेंट में बहुत आगे एंटिटीज़ हैं जैसे कि नेम, रोल नंबर, मार्क्स, एज एट्सेट्रा। तो अब इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग ये क्या है, एक ही टाइप के डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं स्टोर कर सकते। इस टाइम पे हमें वीवी प्रोवाइड कराता है एक टाइप कीवर्ड जिससे हम डाटा टाइप, अपना डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हम इसे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने डेफिनेशन ली, डिफाइन किया डाटा टाइप को, जैसे कि टाइप, वेरिएबल नेम, टाइप, वेरिएबल एज डाटा टाइप, वेरिएबल टू एज डाटा टाइप एटसेट्रा एंड टाइप। जैसे एग्जाम्पल लिया यहाँ पे टाइप स्टूडेंट, स्टूडेंट इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। नाउ नेम एज स्ट्रिंग, उसके जो एंटिटीज ली, रोल नंबर एज स्ट्रिंग, मार्क्स एज डबल, एज एज इंटीजर। इस तरह से आप इनको ले सकते हैं। एंड टाइप, दूसरे टाइप को हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो जब भी हम नया स्टूडेंट वेरिएबल हमने क्रिएट करना है, डीम स्टूडेंट एज स्टूडेंट, डाटा स्टूडेंट हमारा डाटा टाइप, एस टी हमारा वेरिएबल। इस तरह से हम उसका नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। उनको फिर डॉट स्पेसिफायर से हम एक्सेस कर पाते हैं उनको। तो वीवी हमें इस तरह से टाइप के थ्रू यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। स्कोप क्या होता है वेरिएबल का, वेरिएबल्स हमने पढ़े। तो स्कोप यानी कि वो विजिबल कहाँ पर है प्रोग्राम में। स्कोप इज अ वेरिएबल, scope of a variable is binding an entity to the identifier such as variable name, where that identifier is visible is the program in the program area is called the scope of the variable। यानी कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो एसोसिएट हो जाता है आइडेंटिफायर के साथ, जो हमने वेरिएबल नेम लिया, और वो एसोसिएट हो जाता है आगे मेमोरी के साथ, उसको मेमोरी असाइन हो जाती है जहाँ पर वो वैल्यू को स्टोर करेगा। अब ये मेमोरी तो हमारी रैम में है, बट लेकिन हम जब प्रोग्राम में इसको एक्सेस करते हैं तो कहाँ कहाँ पर ये इस वैल्यू को, इस रैम को हम एक्सेस कर पाते हैं आइडेंटिफायर के थ्रू। इज कॉल्ड द विजिबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल और आइडेंटिफायर इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। ये थ्री टाइप्स के होते हैं नॉर्मली। फर्स्ट वन इज लोकल और प्रोसीजरल स्कोप। प्रोसीजरल या फिर इसको सब रूटीन स्कोप भी बोल देते हैं। यानी कि वेन एवर यू डिक्लेयर ए वेरिएबल विद इन दी सब रूटीन और विद इन दी प्रोसीजर, those variable which are declared within the subroutine or procedure are only visible within the procedure, not visible outside that procedure, is called the local variable और local scope variable। इन वेरिएबल्स का जो स्कोप है वो लोकल होता है, ये आप सिर्फ सब रूटीन में ही एक्सेस कर पाएंगे जो उनको आप सब रूटीन में एक्सेस वो डिक्लेयर करते हो। ऐसे ही नेक्स्ट मॉड्यूल लेवल आ जाता है, फॉर्म लेवल भी बोल देते हैं समटाइम। तो एक मॉड्यूल में मैनी प्रोसीजर्स हो सकते हैं आपके, बहुत सारे सब रूटीन हो सकती हैं, उसमें फंक्शंस हो सकते हैं आपके। अगर अब इस लेवल पे, मॉड्यूल लेवल पे हम किसी को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ ऑल द प्रोसीजर, जितने प्रोसीजर से बाहर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और मॉड्यूल के अंदर में होता है एक फॉर्म के अंदर, तो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल को हम मॉड्यूलर वेरिएबल बोल देते हैं, मॉड्यूलर स्कोप वेरिएबल। इनका स्कोप पूरे मॉड्यूल में होता है, किसी भी प्रोसीजर में आप इनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी पब्लिक लेवल स्कोप आ जाता है अगर वेरिएबल को आप पब्लिकली डिक्लेयर करते हो, यानी कि पब्लिक इज अ कीवर्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल एज पब्लिक। तो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल कैन बी एक्सेस इन एनी एरिया ऑफ द प्रोग्राम कोड ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के प्रोग्राम कोड में कहीं पर भी इनको डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। इन्हें इस तरह के वेरिएबल को हम पब्लिक लेवल स्कोप होते हैं, इनको पब्लिक कीवर्ड से डिक्लेयर कर देंगे, जैसे पब्लिक स्पेस वेरिएबल नेम एज जो भी डाटा टाइप आपने देना है। ये एग्जांपल दिए जैसे यहाँ पे हमने पब्लिक वेरिएबल वन एज डबल, तो पब्लिकली जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इसका स्कोप पूरी एप्लीकेशन में, जब तक एप्लीकेशन चलेगी हर किसी मॉड्यूल में, हर किसी प्रोसीजर में इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे डिम वेयर टू एज डबल बनाया, तो डिम जो है जिस मॉड्यूल में इसको डिक्लेयर किया गया, प्रोसीजर के बाहर है वहाँ पर इसको उस मॉड्यूल में डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसे प्राइवेट सब रूटीन एक बनाया हमने जिसमें डिम वेरिएबल थ्री एज डबल बनाया, तो वेरिएबल थ्री इस सब रूटीन के अंदर ही एक्सेसिबल है, इससे बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नहीं, जो लाइफ टाइम भी इसी लेक्चर में हम कंसिडर करते हैं। तो लाइफ क्या होती है वेरिएबल की, स्कोप हमने पढ़ा, लोकल स्कोप, मॉड्यूलर स्कोप और पब्लिक स्कोप। तो लाइफ भी इसी पे डिपेंड करती है स्कोप पे। जैसे कि अगर मैंने एक सब रूटीन के अंदर एक प्राइवेट
रूटीन बनाया उसमें एक वेरिएबल को अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ तो वेरिएबल उसी में एक्सेसिबल है। जब भी वो रूटीन एग्जीक्यूट करेगा तो वेरिएबल क्रिएट होगा, वो वेरिएबल इनिशियलाइज होगा और उस वेरिएबल का लाइफ एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, मैं यानी कि मेमोरी उसको लोड हो जाएगी। उसके बाद जब वो प्रोसीजर एग्जिट करेगा तो वो जो वेरिएबल था वो डीएलोकेट हो जाएगा उसकी मेमोरी। अब उसका लाइफ टाइम समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो इसको हम लाइफ टाइम बोल देते हैं। एक लोकल का मैंने एग्जांपल लिया, लाइफ टाइम। द लाइफ टाइम इज द टाइम फॉर विच द वेरिएबल रिटेन वैल्यू इन मेमोरी लोकेशन एंड द मेमोरी इज एसोसिएटेड विद द वेरिएबल is called the lifetime of the variable which depend on the scope of the variable। वही थ्री टाइप्स के ही हैं अभी, लोकल, मॉड्यूलर और आपका पब्लिक। अगर लोकली आप वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसको लोकल तक ही उसकी लाइफ टाइम है, जब तक वो प्रोसीजर रन करे तब तक उसकी लाइफ है, प्रोसीजर के एंड होने पर उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, यानी वो डीएलोकेट हो जाएगा फ्रॉम द मेमोरी। ऐसे मॉड्यूल लेवल, अगर आपने मॉड्यूल में एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था, जब तक वो मॉड्यूल रन करेगा, एग्जिस्टेंस में है मॉड्यूल, तब तक वो वेरिएबल एग्जिस्टेंस में है। जब वो मॉड्यूल एग्जिट करेगा तो वो वेरिएबल भी डीएलोकेट हो जाएगी उसकी मेमोरी और वो वेरिएबल का लाइफ एंड हो जाएगी। ऐसे पब्लिक वेरिएबल्स हैं, जो पब्लिक वेरिएबल्स हैं उनका लाइफ टाइम टिल द एप्लीकेशन रहता है, यानी कि वेन एवर वी डिक्लेयर ए वेरिएबल एज पब्लिक, दैट वेरिएबल comes into existence when application starts or till the end of the application। जब एप्लीकेशन एग्जिट करेगा, मॉड्यूल्स की बात नहीं करें, प्रोसेसर्स की बात नहीं करें, एप्लीकेशन की बात करें, जब एप्लीकेशन हम एग्जिट करेंगे तब ये डीएलोकेट होगा। लाइफ टाइम इज विद इन होल एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।